हमारा आज का मौजू क्या है जी? आज का मौजू क्या है? हमने जिन्स पे बात कर ली। मैंने कहा था इसम के बारे में 4 चीज़ों का जानना ज़रूरी है। क्या क्या? जिन्स, अदद, वुसअत, एराब। ठीक है, जेंडर, नंबर, कैपेसिटी या फिर स्टेटस। ठीक है, इसमें कोई मसला बच्चों? हमारा टॉपिक यही बनता है आज का। अच्छा, उर्दू में हमारे पास क्या क्या तकसीम होती है? उर्दू ज़ुबान में तकसीम क्या क्या होती है बच्चों? नंबर्स के लिहाज से या तो कोई चीज़ वाहिद होगी या जमा होगी। ठीक है, अरबी के अंदर हमारे पास ये तकसीम थोड़ी सी फैल जाती है। वाहिद होगा किसके लिए बच्चों? सिंगुलर के लिए। वाहिद होगा किसके लिए? सिंगुलर के लिए। जमा होगा प्लूरल के लिए। और एक लफ्ज आएगा दो के लिए। किसके लिए? प्लूरल और सिंगुलर के दरमियान क्या हो सकता है? डबल, ड्यूल जिसको मैं कह सकता हूँ। ठीक है, ड्यूल के लिए एक अलग से एक कैटेगरी है हमारे पास, ड्यूल दो के लिए। ठीक है, इसको हम कहते हैं मुसन्ना। क्या कहते हैं इसको? क्या है ये? मुसन्ना। ठीक है, सही है। किसके लिए? ड्यूल के लिए। ठीक है, मुसन्ना मीम, जिसको हम से कहते हैं उर्दू में, अरबी में सा, नून, नून पे शद है और खड़ी ज़बर। ठीक है, मुसन्ना, वाहिद, मुसन्ना और जम। ठीक, सबसे पहले बच्चों वाहिद को देखते हैं। बहुत ही आसान है, वाहिद पहले कैटर कर लेते हैं। क्या है वाहिद में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। मैं आपके सामने लफ्ज़ लिख देता हूँ। ये वही लफ्ज़ जो कल हमने डिस्कस किया, किताब का लफ्ज़ है। वाहिद है, मुसन्ना है, जमा, देख के पता चल जाएगा वाहिद है। ठीक हो गया, इसमें कोई मसला? ठीक है, अच्छा, वाहिद मुज़क्कर भी हो सकता है, वाहिद मुअन्नस भी हो सकता है। ठीक है, वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस दोनों हो सकता है। मैं मुसन्ना पे बात करना चाहूँगा। किस पे? मुसन्ना पे बात कर। वाहिद तो कोई बात करने को है नहीं ख़ास। ठीक है, तो मुसन्ना की हेडिंग दीजिए जी। हेडिंग देंगे मुसन्ना की। ठीक है, हेडिंग देंगे मुसन्ना की। सबसे पहले मुज़क्कर को देख लेते हैं बच्चों। किसको देख लेते हैं? मुज़क्कर को देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ, वलद। क्या लफ्ज़ लिखा है मैंने? वलद कहते हैं किसी लड़के को, किसी लड़के को, बच्चे को कह सकता हूँ वलद। क्या कह सकता हूँ? वलद कह सकता हूँ। ये एक बच्चा होगा ज़ाहिर है, और ये मुज़क्कर होगा। ठीक है, मैंने बनाने 2 बच्चे। कितने बनाने? 2 छोटे लड़के से ना 2 बनाने। मैं क्या करूँगा गौर से देखना है। स्टेप नंबर 1, आखिरी हर्फ के ऊपर ज़बर लगा दें। क्या करें? आखिरी हर्फ के ऊपर ज़बर लगा दें। लगा दीजिए। अब क्या करें? एक अलिफ लगाएं और नून लगा दें ज़ेर के साथ। क्या करें? ज़बर लगाएं, एक अलिफ लगाएं और नून लगा दें ज़ेर के साथ। ठीक है, ये करें। मैं ज़रा एक मार्कर लेके आता हूँ। क्या किया जी? लफ्ज़ लिखा, आखिर में उसके ज़बर लगाई, अलिफ और नून ज़ेर लगा दी। इसमें कोई मसला बच्चों? ठीक है, हो गया ये? सही है। क्या बन गया? किस तरह पढ़ेंगे इसको? वलदन तो यूं होगा ना, वलदन तो यूं लिखूंगा। वलदानी, वलदानी, वलदानी से क्या मुराद है? 2 बच्चे। ठीक है, इसमें कोई मसला बच्चों? खास तौर पे मैं इसके आखिर में आपको एक आवाज बताऊंगा, ये आवाज याद रख लें यार। क्या आवाज है ये? आनी। अलिफ मता थोड़ा सा लंबा होता है ना, आनी। कौन सी आवाज है? आवाज याद रखें। मुसन्ना के लिए कौन सी आवाज है? आनी, आनी। ठीक है, मुज़क्कर के लिए हो गया, मुअन्नस के लिए बनाते हैं, फीमेल के लिए। वलद क्या होगा सर? बच्चा कोई,
बच्चा छोटा, नहीं वो सिंगुलर होगा। हाँ वो सिंगल होगा ना जाहिर। अच्छा अब एक छोटी बच्ची है कोई, ठीक है, उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँ बिंत का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, क्या इस्तेमाल करूँ, बिंत, ठीक है। इसको मैंने बनाना है दो, क्या बनाना है, दो बनाना है। सेम वही काम करूँगा बच्चों, सेम वही काम करूँगा। क्या करूँगा, ज़बर लगाऊंगा आखिरी हर्फ पे, ज़बर लगाऊंगा, अलिफ और नून ज़ेर नहीं, मिला के जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, मिला के जब लिखूंगा तो यूं लिख सकता हूं, बिनतानी, क्या लिखूंगा, बिनतानी, इसमें कोई मसला, बिनतानी, ठीक है, सही है। ये क्या हो जाएंगी, दो बच्चे हो जाएंगी। इसके भी आखिर में क्या आवाज़ है बच्चों, आनी, आवाज़ याद रखोगे तो काम आसान रहेगा, ठीक है, सही है सर। कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस, ठीक है बच्चों। कौन सी आवाज़ है मुसन्ना के लिए, आवाज़ बता दें, आनी, याद रहेगा। मुज़क्कर के लिए और मुन्नस दोनों के लिए, कोई मसला, ठीक है, आगे चलते हैं। जमा पे चलें, ठीक है। सर ये साउंड आनी वाली जो है ये नून उर्दू के स्टाइल में नून छोटी है नहीं 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 सर, वो लंबा हो जाएगा, वो नहीं करना, वो उसका मतलब हो जाएगा मेरी दो बेटियां, ठीक है। अच्छा इस पे बात करनी है बच्चों। मुझे एक बात बताएं, उर्दू में अगर हम गौर करें तो हमारे पास एक लफ्ज़ है, मसलन ये मैं किताब को ही रगड़ूंगा, किताब का लफ्ज़ है, किताब के लफ्ज़ में मुझे बताइए किताब की जमा क्या होती है, ठीक है, ज़्यादा फसी और बलीग किस्म की सी क्या जमा होगी, लाइब्रेरी को उर्दू में क्या कहते हैं, कुतुब खाना, कुतुब का लफ्ज़ सुने कभी, कुतुब खाना कभी नहीं सुना। लाइब्रेरी को उर्दू में क्या कहते हैं हम, कुतुब खाना ही कहते हैं। कुतुब किताब की एक जमा क्या होती है, कुतुब होती है, और एक जमा आपने बताई क्या, किताबें या किताबों, ठीक है, यानी किताबों को वहाँ रख दो या मैंने किताबें पढ़ी। अब इसमें भी एक फ़र्क है जो मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, ये ओ से ई और ई से ओ क्यों हो जाता है। बहरहाल उर्दू में ना दो तरह की जमा होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे रोडें या रोडों, खानों, किताबों, खेलों, चारपाइयों, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। ये आप देख रहे हैं इसके अंदर एक पैटर्न है, एक फार्मूला है, एक पैटर्न नज़र आ रहा है इसके अंदर। वो पैटर्न क्या है, हर चीज़ के एंड पे ओ करके लगा हुआ है, ठीक है। एक होगी हमारे पास जमा फार्मूले वाली, जिसका कोई पैटर्न होगा या कोई फार्मूला होगा। कौन सी होगी, एक होगी फार्मूले वाली, ठीक है, सही है। तो दूसरी कौन सी होगी, बगैर फार्मूले के, ऐसे ही है कि नहीं है, ठीक है। दूसरी कौन सी होगी, बगैर किसी फॉर्मूले के। मिसाल के तौर पे उर्दू में मैंने बताया ना किताब की जमा क्या होती है, कुतुब भी होती है। अब इसमें वो वाला फार्मूला नहीं अप्लाई हो रहा, ऊँ वाला, वो जो रोडों, खेलों, खानों वाला जो फार्मूला था वो कुतुब के अंदर अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है, नहीं अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा, ठीक है। तो फार्मूले वाली कौन सी हो गई, वो जिस तरह मैंने बताया ना ओ करके आवाज़ लगाते जो तो बनती जाएंगी जमा, और एक है विदाउट फार्मूला, ठीक है। अरबी के अंदर भी इसी तरह होगा। ये जो फार्मूले वाली होगी ना बच्चों, इसको हम कहेंगे जमा सालिम, क्या कहेंगे इसको, जमा सालिम। और जो दूसरी होगी इसको हम कहेंगे जमा मुकस्सर, क्या कहेंगे इसको, जमा मुकस्सर, ठीक है, ठीक है, जमा मुकस्सर। अच्छा अरबी के अंदर ध्यान रखना, ये इसके ऊपर तो जीम के ऊपर तो ज़बर है, मीम के ऊपर साकिन है। ये लफ्ज़ क्या है, जम, क्या लफ्ज़ है, जम, ठीक। तो कौन कौन सी है, सालिम और मुकस्सर। नाम याद ना भी याद रहे तो फार्मूले वाली और बगैर फार्मूले वाली याद रहेगा, ठीक है। सालिम और मुकस्सर ना भी नाम याद रहे तो फार्मूले वाली और बगैर फार्मूले वाली याद रहेगा ना हमें, ठीक है। अब मैंने इसको मौजू बनाना है, किसको मौजू बनाना है बच्चों, ये मेरा मौजू है, फार्मूले वाली हेडिंग देंगे जमा सालिम की, प्लीज़ जमा सालिम की हेडिंग देंगे।
जमा सालिम की हेडिंग देंगे। सबसे पहले मैं देखूंगा मुजक्कर के लिए, किसके लिए? मुजक्कर के लिए जमा बनानी है ना, जमा सालिम। सबसे पहले ये देख लेता हूँ, एक लफ्ज़ लेता हूँ, वही लफ्ज़ जो कल लिया था, आसान सा ले लेते हैं, ठीक है। मुदर्रिस, क्या लफ्ज़ है? मुदर्रिस। ये मैं वैसे ही आसानी के लिए लगा देता हूँ आपकी, ये ना भी आप लगाएं कोई ज़बरदस्त तो मसला। मुदर्रिस, ठीक है। मुदर्रिस, एक मुदर्रिस होगा ये, दो किस तरह बनाऊंगा? दो किस तरह बनेंगे? अलिफ और नून से पहले भी एक चीज़ है, मैंने स्टेप 1 बताया था, ज़बर लगेगा पहले, फिर अलिफ, फिर नून ज़ेर के साथ। मुदर्रिसानी, दो मुदर्रिस क्या होंगे? मुदर्रिसानी, ठीक है। इसमें कोई मसला? अच्छा, अब जमा बनानी है। अब क्या बनानी है बच्चों? जमा बनानी। स्टेप नंबर 1, आखिरी हर्फ पे पेश लगाएं। स्टेप नंबर 1, आखिरी हर्फ पे पेश लगाएं, ठीक है, सही। फिर स्टेप 2, एक वाओ और एक नून ज़बर ना लगा दें। क्या बन गया? मुदर्रिसूना। क्या बन गया? कोई मसला? मुहन्नस में कुछ और ही होगा, ठीक है। मैं जो बात कर रहा हूँ उस पर रहें ज़रा। मुज़क्कर की जमा सालिम, वो फार्मूले वाली जमा बना रहा हूँ। फार्मूला क्या है? आखिरी हर्फ पे पेश वाओ और नून ज़बर ना लगा दें। क्या बन गया? मुदर्रिसूना। इसमें कोई मसला बच्चों? कोई मसला बच्चों? लफ्ज़ मैं आपको दे रहा हूँ, आपने बनाना प्लीज़। लफ्ज़ है स्टेप नंबर 1, पेश लगा दो, वाओ, और मिला के जब लिखूंगा तो मिला लोगे ना, मीम के साथ वाओ मिला के जब लिखेंगे, मिला के लिखना तो लिख लोगे ना, मीम के साथ वाओ मिला के जब लिखेंगे, यानी यूं करके। असल में तो यूं लिखूंगा ना मैं, वो तो सिर्फ बताने के लिए ब्रेक डाउन करके बता रहा हूँ ना, असल में तो यूं लिखूंगा। ऐसे ही है कि नहीं है बच्चों? तो मसला? अगला लफ्ज़ जी, मुनाफिकूना। क्या बना रहे हैं बच्चों? फॉर्मूले वाली जमा सालिम बना रहे हैं, ठीक है। कोई मसला यहाँ तक? मुअन्नस पे चलें, अब चलें मुअन्नस पे। बच्चों हेडिंग दो, जमा सालिम मुअन्नस, जमा सालिम मुअन्नस। ठीक है, जमा सालिम मुअन्नस। बच्चों यही लफ्ज़ उठाऊंगा मैं मुदर्रिस का। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे इसका मुअन्नस किस तरह बनेगा, सिंगुलर। मुदर्रिस का लफ्ज़ उठाऊंगा, सिंगुलर मुअन्नस चाहिए मुझे, तुक्के नहीं चाहिए। कल टेक्निक बताई थी मैंने फीमेल बनाने की, आखिरी हर्फ पे ज़बर लगाओगे और एंड पे गोल ता लगा दोगे, क्या बनेगा? हाँ ठीक। सर वो मुसन्ना के लिए, मुझे सिंगुलर मुअन्नस चाहिए, सिंगुलर वाहिद मुअन्नस फीमेल। कल बताया था रूल उसके लिए, जाएं पीछे। याद करो बच्चों, किसी मुज़क्कर को मुअन्नस किस तरह बनाते थे? ज़बर लगाते थे और एंड पे गोल ता लगाते थे, बस बन गया। इसमें क्या इतनी परेशानी की बात है? उस दिन पढ़ा मुदर्रिसा। तो अभी मैं आगाज़ में चाह रहा था कि इस ये लफ्ज़ मेरे पास आ जाए। अब इसकी जमा बनानी है ना, मैंने सिंगुलर फीमेल आ गई ना मेरे पास, क्या नहीं लगाया? किधर नहीं लगाई? दाल के ऊपर सर। दाल के ऊपर? दाल के ऊपर वो डंडी ये ओ बच्चों, ये यार पत्थर के ज़माने में रहते हैं। मुझे ये बताओ ये क्या है? ये क्या है?
ये क्या है, ये क्या है, सुकून की अलामत कह लेते हैं, साकिन जिसको हम कहते हैं। यार बच्चों ये तो ना करो। अच्छा लग गया डंडा, ठीक है। अच्छा हद है यार। अच्छा चलें सब कुछ छोड़ें यार, वापिस आए। मुदर्रिसा का लफ्ज हमारे पास है, ये क्या है बच्चों? अगर इसके बारे में मैं पूछूं, ये एक इसम है? ये मोन्नस है कि नहीं है? ठीक है। ये वाहिद है कि नहीं है? मेरा टॉपिक क्या है? जमा सालिम बनानी है। इसकी जमा बनाऊंगा ना बच्चों, ठीक है। तो जमा बनानी है इसकी, मैंने क्या बनानी है? अब मैं रूल्स बताने लगूँ, लिख लो अपने पास। सबसे पहले ये गोलता उड़ा दो। क्या कर दो? गोलता उठा दो। स्टेप 1। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, एक अलिफ और एक ते एंड पे लगा दो। क्या करूं? एक अलिफ और एक ते एंड पे लगा दो, जिसको हम ता कहते हैं ना अरबी में, ठीक है। क्या बन जाएगा ये? ठीक है, इस तरह लिखूंगा, ठीक है। सारे डंडे और गोले लगा दिए मैंने, ठीक है। ये लफ्ज है मुदर्रिसात, ठीक हो गया। अच्छा इसके लिए आवाज मैं लिख देता हूँ, एंडिंग साउंड अगर याद कर लो तो आसानी रहेगी। क्या? आत। उधर मैंने लिखी नहीं, उधर है पूना, पूना। ये वाव पे मद लगाने का मकसद पता है कि इसको मद, मद कहते हैं इसको। मद लगाने का मकसद इसको लंबा करूंगा, ऊना, ऊना। और ये लंबा पता है क्यों हुआ है? यहाँ पे वाव साकिन था, ऐसे ही है कि नहीं है? ये जो पेश है ना, एक दफा इसकी वजह से मोड़ूंगा ऊ, और एक दफा वाव पे सुकून करूंगा तो ऊ लंबा हो जाएगा। एक दफा इस पेश को पढ़ूंगा सू, और फिर वाव पे रुकूंगा सू, तो फिर मैंने इसको आसानी के लिए क्या लिख दिया? ऊना। इसकी एंडिंग साउंड क्या है बच्चों? ऊना। इसकी क्या है? आत, ठीक है। मुसन्ना से शुरू करूंगा, इसकी एंडिंग साउंड क्या थी? आनी, आनी। मुजक्कर सालिम की ऊना, मोन्नस की जमा सालिम की आत। जल्दी से मैं आपको मुस्लिम लफ्ज दे रहा हूं, इससे मुझे याद रखना कि ये वाहिद मुजक्कर है, मुझे इस लफ्ज से चाहिए जमा मोन्नस। तो 2 स्टेप्स होंगे रास्ते में। पहले इससे मैं वाहिद मोन्नस बनाऊंगा और फिर जमा मोन्नस बनाऊंगा, यही होगा ना। तो सबसे पहले मुस्लिम के लफ्ज को उठाते हैं, क्या बनेगी इसकी वाहिद मोन्नस? मुस्लिमा। जबरदस्त जबरदस्त। मुस्लिमा, मुस्लिमा। स्टेप्स लगाने हैं। स्टेप नंबर 1, गोल ता को हटा दो, क्या लगा दो? अलिफ और ता लगा दो। आत, मुस्लिमात, ठीक है। मुनाफिक, इससे मोन्नस वाहिद क्या बनेगी? मुनाफिका, मुनाफिकात, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी चीज मैं बताना चाह रहा हूं, इधर आए वापस, मुसन्ना पे वापस आए। मैंने कोई मोन्नस के लिए ऐसा लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया था यहाँ पे जिसके एंड पे गोलता हो, यहाँ पे मैंने नहीं इस्तेमाल किया था। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखता हूँ मुस्लिमा, है ना मोन्नस, वाहिद मोन्नस है ना। इससे मैं मुसन्ना बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता? बना सकता हूँ। क्या रूल बताया था? एंड वाले हर्फ पे जबर लगा दें, अलिफ और नून के साथ। अच्छा बस सिर्फ एक चीज याद रखनी है, जब भी गोलता वाली चीज आएगी ना मुसन्ना के लिए, तो इसके ऊपर जबर लगाऊंगा। कभी लफ्ज के बीच में आपको गोलता नहीं नजर आएगी, कभी भी आपने लफ्ज के किसी बीच में गोलता नहीं देखी होगी। तो ये क्या बन जाएगी? ये प्रॉपर ता बन जाएगी। क्या बन जाएगी? प्रॉपर एक ता बन जाएगी। इस तरह से क्या बन जाएगा? मुस्लिमा तानी। वही रूल लगाया है, एंड वाली जो गोल ता थी उस पर जबर लगाई है, अलिफ और नून जेर लगा दी है, लेकिन सिर्फ ये गुजारिश की है कि गोल ता को जब बीच में लिखेंगे तो प्रॉपर ता लिख देंगे, प्रॉपर जो ता होती है। मुस्लिमतानी,
मुस्लिमा तानी। इसी तरीके से मैं आपके सामने एक और मिसाल रख देता हूँ। ये मुनाफिक का लफ्ज़ है, मुनाफिका एक होगी, मुनाफिका एक लफ्ज़ होगा बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है, आखिरी हर्फ पे ज़बर और आनी, तो क्या बन जाएगा, ये प्रॉपर ता बन जाएगी। क्या बन जाएगी, प्रॉपर ता बन जाएगी। फिका मुनाफिक, आप क्या पढ़ रहे हैं सर, मुनाफिका तानी, इसी ज़बर भी पढ़नी, मुनाफिका तानी। जी मोनस हो गया बच्चों। रूल्स रिवाइज करेंगे। मुसन्ना के लिए कौन सी आवाज़ है, जमा सालिम मुजक्कर के लिए, जमा सालिम मोनस के लिए, क्लियर, आनी, ऊना, आत, कोई मसला, कोई मसला, आवाज़ें याद रखनी, ठीक है। बस ये याद रखना, गोलता वाली कोई चीज़ आ जाए तो उसको प्रॉपर ता बना देना, ठीक है। यहाँ पे कोई मसला। अच्छा बच्चों, ये जो फॉर्मूले के बगैर है ना, इसका मैं एक इसकी यानी तनाजुर में एक आसानी भी और एक मुश्किल भी है। वो आसानी ये है कि इसके लिए कोई फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आसानी क्या है कि फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, और मुश्किल क्या है कि पूरा लफ्ज़ याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो यानी वो वक्त के साथ साथ आप सीख जाएंगे, कोई मसला नहीं। यानी विदाउट फार्मूले वाले जो हैं वो कौन से हैं, जमा मुकस्सर हैं। सालिम हो गए ना बच्चों, जमा मुकस्सर की हेडिंग दीजिएगा जल्दी से। मैं कुछ मिसालें लिखवा रहा हूँ आपको। कलम किसको कहते हैं बच्चों, ये आपने कहाँ से डिफ्रेंशिएशन सीखी कि पेंसिल को कलम नहीं कहते, पेंसिल को कहते हैं, पेन को ही कलम। सर आप कह रहे हैं, अच्छा तो कलम पेन के लिए इस्तेमाल करूँगा मैं, ठीक है। कलम किसके लिए, पेन के लिए, कोई मसला नहीं। अच्छा, कलम की जमा अरबी में आती है अकलाम। क्या जमा होती है, अकलाम, अकलाम, ठीक है, कोई मसला नहीं है। बैत, बैत कहते हैं घर को, ठीक है। इसकी जमा होती है बुयूत, ठीक है। सदर कहते हैं सीने को, ये नहीं लिखूंगा मैं। अच्छा क्या लिख सकते हैं मज़ीद, यानी बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो, इस किताब भी अरबी का ही लफ्ज़ है तो उसकी जमा जो कुतुब मैंने लिखवाई थी वो भी अरबी के अंदर उसी तरह आती है, ठीक है। बच्चों मुझे एक बात बताओ, इन तीनों लफ्ज़ों में कोई कॉमन पैटर्न है जिसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ मैं? वहाँ पे तो ऊना का पैटर्न था, वहाँ पे आत का पैटर्न था, वहाँ पे आनी, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है मेरे पास। तो जमा मुकस्सर के लिए मेरे पास कोई भी पैटर्न नहीं है, जिस तरह उर्दू में भी नहीं था, ठीक है। तो ये आपको वक्त के साथ साथ आ जाएंगे, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है। जमा बच्चों दो तरह की है, फॉर्मूले वाली को सालिम कहते हैं। सालिम क्यों कहते हैं, सालिम किस चीज़ को कहते हैं? अच्छी बात है, ये अच्छा आपने बात की, लेकिन फॉर्मूले का मतलब सालिम नहीं होता, मतलब ये ऐसा नहीं है। ये मैंने सिर्फ लिखा है कि जिसका फार्मूला होता है उसको सालिम कहते हैं। फार्मूले का लफ्जी मतलब अरबी में सालिम नहीं होता, ठीक है। सालिम यानी सलामत रहने वाला, मैं कह सकता हूँ। अब देखें मेरी मुराद क्या थी। आप अगर मुस्लिमूना का पूरा लफ्ज़ देखें तो इसके अंदर मुस्लिम सलामत पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ अपनी जगह पे? मुस्लिमूना में मुस्लिम सलामत पड़ा हुआ है कि नहीं? पूरा लफ्ज़ जिससे शुरू किया था वही लफ्ज़ पूरा पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है कि नहीं? यहाँ पे बैत के लफ्ज़ में ये टूट गया, बीच में एक वाव आ गया। बैत पूरा कहीं पे नहीं पड़ा हुआ, बीच में वाव आ गया। किताब के लफ्ज़ में अलिफ उड़ गया। कलम के लफ्ज़ में क्या हुआ है, अलिफ शुरू में आ गया, लाम के बाद एक अलिफ आ गया, यहाँ से टूट गया। कोई भी लफ्ज़ सालिम पूरे का पूरा मौजूद नहीं है जमा मुकस्सर के अंदर। जमा मुकस्सर के अंदर कोई भी लफ्ज़ पूरे का पूरा मौजूद नहीं है, टूट गया ना, टूट गया, ठीक है। तो सालिम कौन सी थी बच्चों? फार्मूले वाली। बस आसान सी बात करते हैं, सालिम कौन सी थी? फार्मूले वाली। मुजक्कर के लिए फार्मूला था ऊना, मुअन्नस के लिए फार्मूला था आत, मुसन्ना के लिए, दोनों के लिए, मुजक्कर मुअन्नस के लिए क्या था? आनी। वाहिद के लिए कोई फार्मूला नहीं था, ठीक है। और ये जमा मुकस्सर है, कौन से? मैंने कहा था हेडिंग दें जमा मुकस्सर की, जिसका कोई फार्मूला नहीं है, तो उसका हम कुछ नहीं कर रहे।